ओम शांति। आज 30 सितंबर 2020 के बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा आज कह रहे हैं बच्चों को इतना बाबा को याद करना है जिससे आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है वो उतर जाए। परंतु याद बहुत शक्तिशाली होगी तब कट उतरेगी। साधारण याद या थोड़ी सी याद से वो जंग उतरेगी नहीं। किसी चीज़ पर जंग लग जाती है तो उतारने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वैसे ही आत्मा पर जो जंग लगी है वो एक जन्म की नहीं, जन्म जन्मांतर की लगी है, तो ज़रूर उसको उतारने में भी मेहनत करनी पड़ेगी। और वो मेहनत है याद की। साथ में इन बातों का भी ध्यान रखना है जिससे हमारी याद की यात्रा का चार्ट अच्छा रहे। और उसमें इस बात का ध्यान देना है कि कभी भी बच्चों को पर चिंतन में अपनी बुद्धि को नहीं लगाना है। अगर तेरी मेरी की बातें करेंगे, पर चिंतन करेंगे, पर दोष देखेंगे तो बुद्धि व्यर्थ में चली जाएगी और फिर जो हम योग लगाना चाहते हैं वो लग नहीं पाएगा। तो इसलिए व्यर्थ की सब बातों से बुद्धि को हटा देना है। दुनियावी बातें, व्यर्थ बातें, पर चिंतन की बातें, ये सब चीज़ें याद में बहुत डिस्टर्ब करती हैं। क्योंकि जब तक व्यक्तियों की ही याद आती रहेगी तो बाबा की याद बुद्धि में टिकेगी नहीं, बाबा की याद का आकर्षण नहीं होगा। इसलिए इन सब से बुद्धि को हटाएं और एक बाबा में बुद्धि को लगाएं, तब कट उतरेगी, तब आत्मा कर्मातीत बनेगी। कैसी स्टेज है कर्मातीत? जो हमारी फाइनल स्टेज है। कर्मातीत माना कर्म करते हुए भी, कर्म तो करना ही है, बिगर कर्म किए तो कोई रह भी नहीं सकता है। परंतु कर्म करते हुए कर्म के प्रभाव से अतीत, न्यारे। क्योंकि कर्म करते हैं तो उसकी रिजल्ट में, उसके परिणाम में कभी सुख मिलता है, कभी दुख। जैसा कर्म करते हैं वैसा फल भी मिलता है। परंतु उस फल के, उस परिणाम से भी, इफेक्ट से भी न्यारे जो भी मिले उसको स्वीकार करना है। या तो समझना अगर फल अच्छा मिल रहा है तो शिव बाबा ने मुझे ऐसा कर्म करना सिखलाया, बाबा आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसको हम स्वीकार नहीं कर ले, अहम भाव में नहीं आ जाएं। और यदि दुख परिणाम में आया तो हमारा हिसाब किताब है जो हमको चुकतू करना है। क्योंकि अंतिम जन्म में हिसाब किताब तो चुकतू करके लौटना है। फिर भी हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभकामना रखनी है। जब ऐसा करेंगे तो हमारा योग लगा रहेगा। और निरंतर योग लगा रहने से ही आत्मा की जंग उतरेगी। इस बात का ध्यान देना है कि कैसे भी करके आत्मा पर लगी हुई कट को हमने इसी पुरुषोत्तम संगम युग पर उतार देना है। ठीक है, सुनेंगे बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, सबसे पहले यही ख्याल करो कि मुझ आत्मा पर जो कट चढ़ी हुई है ये कैसे उतरे। सुई पर जब तक जंग होगी तब तक
चुंबक खींच नहीं सकता। चुंबक है शिव बाबा, तो शिव बाबा की तरफ आकर्षण नहीं हो सकता जब तक विकारों की जंग लगी हुई है। प्रश्न है, पुरुषोत्तम संगम युग पर तुम्हें पुरुषोत्तम बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ करना है? कौन सा पुरुषार्थ करेंगे पुरुषोत्तम बनने के लिए? सभी चाहते हैं कि हम पुरुषोत्तम बन जाएं, तो पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा। तो कौन सा पुरुषार्थ करना है? कर्मातीत बनने का। कोई भी कर्म संबंधों की तरफ बुद्धि न जाए, अर्थात कर्म बंधन अपनी तरफ न खींचे। सारा कनेक्शन एक बाप से रहे, किसी से भी दिल लगी हुई न हो, ऐसा पुरुषार्थ करो। झरमुई झंगमुई में अर्थात व्यर्थ बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। याद में रहने का अभ्यास करो, तब शिव बाबा की तरफ कशिश होगी। गीत है, जाग सजनिया जाग, नवयुग आया आज। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने शरीर द्वारा गीत सुना, क्योंकि बाप अभी बच्चों को आत्म अभिमानी बना रहे हैं। तुमको आत्मा का भी ज्ञान मिलता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का सही ज्ञान हो, तो फिर परमात्मा का ज्ञान कैसे हो सकता है? जब आत्मा का ही यथार्थ ज्ञान नहीं है, तो फिर परमात्मा का कैसे हो सकता है? ये बाप ही बैठ समझाते हैं। समझाना शरीर के साथ ही है। शरीर बिगड़ तो आत्मा कुछ कर नहीं सकती है। आत्मा जानती है कि हम कहाँ के निवासी हैं, हम किसके बच्चे हैं। अभी तुम यथार्थ रीति जानते हो। सब एक्टर्स पार्टधारी हैं। भिन्न भिन्न धर्म की आत्माएं कब आती हैं, यह भी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है। बाप डिटेल नहीं समझाते हैं, होलसेल समझाते हैं। क्यों बाबा होलसेल समझाते हैं? क्योंकि बाबा जानते हैं विस्तार तो बच्चों को पता ही है। होलसेल अर्थात एक सेकंड में ऐसी समझानी देते हैं जो सतयुग आदि से लेकर अंत तक मालूम पड़ जाता है कि कैसे हमारा पार्ट नूंदा हुआ है। शुरू से अंत तक हमारा पार्ट कैसे फिक्स है, कैसे आत्मा में नूंदा हुआ है, ये ज्ञान से समझ में आ जाता है। अभी तुम जानते हो बाप कौन है, आत्मा को भी जानते हो, फिर ये भी जानते हो बाप कौन है, उनका इस ड्रामा के अंदर क्या पार्ट है। ये भी जानते हो ऊंच से ऊंच बाप सर्व का सद्गति दाता, दुख हरता सुख करता है। शिव जयंती भी मनाते हैं। इससे सिद्ध क्या होता? शिव बाबा कभी प्रैक्टिकल में इस सृष्टि पर आए थे, तब शिव जयंती मनाते हैं। और अब कौन सा टाइम चल रहा है? अभी शिव बाबा आए हुए हैं, तो प्रैक्टिकल शिव जयंती तो चल रही है। केवल एक दिन की नहीं होती, परंतु अब भी चल रही है। ज़रूर कहेंगे शिव जयंती सबसे ऊंच है। खास भारत में जयंती मनाते हैं। जिसकी राजाई में जिस ऊंच पुरुष की पास्ट की हिस्ट्री अच्छी होती है,
उनकी स्टैम्प भी बनाते हैं। किसी ने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, फिर उनकी स्टैम्प पोस्टेज भी बनाते हैं। अब शिव की जयंती मनाते हैं। समझाना चाहिए सबसे ऊंच जयंती तो शिव बाबा की है, तो उनकी स्टैम्प भी बनानी चाहिए। बाबा राय दे रहे हैं बच्चों को, इस प्रकार से आप गवर्नमेंट के पास जाओ और उनकी सेवा करो। पूछो किसकी स्टैम्प बनानी चाहिए, कोई साधु संत अथवा सिख का, मुसलमान का व अंग्रेज़ों का। कोई फिलोसोफर अच्छा होगा तो उनकी स्टैम्प बनाते हैं। जैसे राणा प्रताप आदि की भी बनाते हैं। अब वास्तव में स्टैम्प बाबा की भी बनानी चाहिए, क्योंकि बाबा ही सर्व का सद्गति दाता है। इस समय बाप न आए तो सद्गति कैसे हो। जो सारी दुनिया की सद्गति करने वाले हैं तो उनकी स्टैम्प तो ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि इस समय सब रौरव नरक में गोते खा रहे हैं। सबसे ऊंच से ऊंच शिव बाबा वही पतित पावन हैं। मंदिर भी शिव के बहुत ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। मंदिर ऊंचे स्थान पर बनाते हैं, ये समझते हैं कि शिव बाबा ही ऊंचे से ऊंचे हैं। जैसे देवताओं के मंदिर बनाते हैं, परंतु शिवलिंग बिल्कुल निराकार की प्रतिमा दिखाई है और देवताओं की अपेक्षा उनको स्थान भी ऊंचा दिया जाता है, तो कुछ तो समझते हैं, खुद ही समझते हैं वो ऊंच से ऊंच है। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और जब वे आते हैं तब सद्गति करते हैं। तो उस बाप की ही याद रहनी चाहिए। ये समझना चाहिए कि सद्गति दाता वही है, वही दुख हरता सुख करता है। उनको महत्व देना चाहिए, उनकी स्टैम्प बनानी चाहिए, उनको प्यार से याद करना चाहिए। परंतु अभी तक भी भारतवासियों को पहचान न होने के कारण इतना महत्व नहीं है। तो स्टैम्प भी शिव बाबा की कैसे बनाएं। भक्ति मार्ग में तो शिवलिंग बनाते हैं, वही ऊंच से ऊंच आत्मा ठहरे। ऊंच से ऊंच मंदिर भी शिव का ही मानेंगे। सोमनाथ शिव का मंदिर है ना। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण ये भी नहीं जानते कि शिव कौन हैं जिनकी हम पूजा करते हैं। उनके ऑक्यूपेशन को भी नहीं जानते हैं। राणा प्रताप ने लड़ाई की, वह तो हिंसा हो गई। इस समय तो सब हैं हिंसक, और सतयुग में सब होते हैं डबल अहिंसक। विकारी बनना और क्रोध करना, दोनों ही हिंसा हो गई। बाबा कहते तुम बच्चों को तो क्या करना है, डबल अहिंसक बनना है। डबल अहिंसक तो ये लक्ष्मी नारायण हैं। मनुष्यों को जब पूरा ज्ञान हो तब अर्थ सहित स्टैम्प बने। सतयुग में स्टैम्प निकलती इन लक्ष्मी नारायण की है। शिव बाबा का ज्ञान तुम्हारा रहता ही नहीं है, तो ज़रूर ऊंच से ऊंच लक्ष्मी नारायण की ही स्टैम्प लगती होगी। अभी भी भारत का वो स्टैम्प होना चाहिए। सतयुग में बाबा ने बताया आज कि लक्ष्मी नारायण की स्टैम्प होगी। बाबा कहते यहाँ पर भी ये स्टैम्प होनी चाहिए। ऊंच से ऊंच त्रिमूर्ति शिव, वह तो अविनाशी रहने चाहिए, क्योंकि भारत को अविनाशी राजगद्दी देते हैं।
परमपिता परमात्मा ही भारत को स्वर्ग बनाते हैं। तुम्हारे में भी बहुत हैं जो ये भूल जाते हैं कि बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ये माया बड़ी चतुर है, भुला देती है सब कुछ। बाप को न जानने के कारण भारतवासी कितनी भूलें करते आए हैं। शिव बाबा क्या करते हैं ये भी किसी को पता नहीं। शिव जयंती का भी अर्थ नहीं समझते। ये नॉलेज सिवाय बाप के और किसी के पास है ही नहीं। अभी तुम बच्चों को बाबा समझाते हैं, तुम फिर औरों पर रहम करो। बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं, हमारा काम है फिर औरों को समझाना, औरों पर रहम करना। अपने ऊपर भी आप ही रहम करना है, औरों को भी मैसेज देना, ये भी रहम करना है। टीचर पढ़ाते हैं तो ये भी रहम करना हुआ ना। ये भी कहते हैं मैं टीचर हूँ, शिव बाबा कहते मैं टीचर हूँ, मैं तुमको पढ़ाता हूँ। वास्तव में जहाँ तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो इसको पाठशाला भी नहीं कहेंगे। पाठशाला तो छोटी होती है, इसे तो यूनिवर्सिटी कहना चाहिए। बाकी तो सब नाम झूठे हैं। वह कोई सारे यूनिवर्स के लिए कॉलेज तो है ही नहीं। तो यूनिवर्सिटी है ही एक बाप की जो सारे विश्व की सद्गति करते हैं, सारे यूनिवर्स की सद्गति करते हैं। वास्तव में यूनिवर्सिटी तो यह एक ही है। इन द्वारा ही सब मुक्ति जीवन मुक्ति में जाते हैं, अर्थात शांति और सुख को प्राप्त करते हैं। यूनिवर्स तो यह हुआ ना। इसलिए बाबा कहते बच्चे डरो मत, ये तो समझाने की बात है ना। ऐसे भी होता है, इमरजेंसी के टाइम में कोई किसी की सुनता भी नहीं है। प्रजा का प्रजा पर राज्य चलता है और किसी धर्म में शुरू से राजाई नहीं चलती। वह तो धर्म स्थापन करते आए हैं, फिर जब लाखों के अंदाज में हो तब राजाई कर सकें। यहाँ तो बाप राजाई स्थापन कर रहे हैं पूरे यूनिवर्स के लिए। ये भी समझाने की बात है ना। तो इसलिए बाबा कहते इसे ही यूनिवर्सिटी कह सकते हैं। शिव बाबा ही सुप्रीम टीचर है जो बच्चों को पढ़ाते हैं, सारे विश्व की आत्माओं को पढ़ाते हैं, सबकी सद्गति के लिए पढ़ाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी तो इसे ही कहना चाहिए। देवी राजधानी इस पुरुषोत्तम संगम युग पर स्थापन कर रहे हैं। बाबा ने समझाया है श्री कृष्ण, श्री नारायण, श्री राम आदि के काले चित्र बनाए हैं। बाबा कहते तुम उन चित्रों को अपने हाथ में ले जाओ, फिर समझाओ कि कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, क्यों कृष्ण का काला चित्र बनाया। वो तो सत्युग का फर्स्ट प्रिंस है, संपूर्ण निर्विकारी है, परंतु फिर भी क्यों श्याम सुंदर कहते हैं। बाबा कहते ये राज लोगों को बताओ। सुंदर था फिर श्याम कैसे बना। भारत ही स्वर्ग था और भारत ही अब नर्क बन गया। नर्क अर्थात काला और स्वर्ग अर्थात गोरा। राम राज्य को दिन और रावण राज्य को रात कहा जाता है। तो तुम समझा सकते हो देवताओं को काला क्यों बनाया है। बाप बेट समझाते हैं तुम हो अभी पुरुषोत्तम संगम युग पर।
वह नहीं है, सारी दुनिया पुरुषोत्तम संगम युग पर नहीं है, तुम बच्चे हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। तुम तो यहाँ बैठे हो, तुम हो ही संगम युग पर, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। विकारी पतित मनुष्यों से तुम्हारा कोई कनेक्शन ही नहीं है, इसलिए तुम कलयुग में नहीं हो। हाँ, अभी परफेक्ट नहीं बने हो, कर्मातीत अवस्था हुई नहीं है, इसलिए कर्म संबंधों से भी अभी तो दिल लग जाती है। कर्मातीत बनना, उसके लिए चाहिए क्या? उसके लिए चाहिए याद की यात्रा। बाप समझाते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारा परमात्मा बाप के साथ कितना लव होना चाहिए। बाबा से बातचीत करो, ओहो क्या बोलो, ओहो बाबा हमको पढ़ाते हैं। वह उमंग अभी तक किसी में रहता नहीं जो बाबा से इतना प्यार से बातचीत करें। माया घड़ी घड़ी देहाभिमान में ला देती है, जबकि समझते हो शिव बाबा हम आत्माओं से बात कर रहे हैं, तो वह कशिश, वह खुशी रहनी चाहिए ना। जब ये समझ है कि भगवान सुप्रीम फादर हमसे बात कर रहे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं, तो कितना नशा और कितनी खुशी होनी चाहिए। जिस सुई पर ज़रा भी जंक होगी, वो चुंबक के आगे तुम रखोगे तो फट से चटकेगी नहीं, अगर जंक होगी तो। और जंक नहीं होगी तो फट से चटक जाएगी, कशिश होगी, चुंबक की तरफ खींच जाएगी सुई। थोड़ी भी कट होगी तो चटकेगी नहीं, जहाँ से नहीं होगी फिर उस तरफ से चुंबक खींचेंगे। जहाँ से जंक नहीं होगी चुंबक उस तरफ से खींचेगा। बच्चों में कशिश तब होगी, कब होगी? बच्चों में कशिश तब होगी जब याद की यात्रा पर होंगे। ठीक है, जब याद की यात्रा पर होंगे, कट उतरेगी तो बाबा चुंबक की तरफ कशिश होगी। कट होगी तो खींच नहीं सकेंगे। हर एक समझ सकते हैं, हमारी सुई बिल्कुल पवित्र हो जाएगी तो कशिश भी होगी। कशिश नहीं होती है क्योंकि कट चढ़ी हुई है। तुम बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। थोड़ी सी याद से नहीं, बहुत याद में रहते हो तो विकर्म भस्म होते हैं। अच्छा, फिर अगर कोई पाप कर लिया तो फिर वह 100 गुना दंड हो जाता, फिर कट चढ़ जाती है, याद नहीं कर सकते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद भूलने से कट चढ़ जाती है तो वह कशिश व लव नहीं रहता है। कट उतरी हुई होगी तो बाबा से लव भी होगा, तो खुशी भी होगी और चेहरा भी कैसा रहेगा? चेहरा भी खुशनुमा होगा। तुमको भविष्य में ऐसा बनना है। सर्विस नहीं करते तो क्या समझा जाए? सर्विस नहीं करते तो पुरानी सड़ी हुई बातें ही करते रहते हैं। सर्विस में बिजी रहें तो पुरानी बातों को करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। बाबा से बुद्धि योग ही ये सड़ी हुई बातें तुड़ा देती हैं। जो कुछ चमक थी वह भी गुम हो जाती है। बाप से ज़रा भी लव नहीं रहता। लव उनका रहेगा, किनका रहेगा? बाबा से लव जो अच्छी रीति
बाबा को याद करते रहेंगे। बाप को भी उनसे कशिश होगी। ये बच्चा सर्विस भी अच्छी करता है और योग में भी रहता है, तो बाप का प्यार उन बच्चों की तरफ रहता है। अपने ऊपर ध्यान रखते हैं बच्चे कि हमसे कोई पाप ना हो जाए, अटेंशन देते हैं। अगर याद नहीं करेंगे तो फिर कट कैसे उतरेगी। बाबा कहते बच्चे अपना चार्ट रखो तो कट उतर जाएगी। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो कट तो उतरनी ही चाहिए। उतरती भी है, पर फिर विकर्म कर लेते तो फिर चढ़ भी जाती है। 100 गुना दंड पड़ जाता है। बाप को याद नहीं करते तो कुछ ना कुछ पाप कर लेते हैं। बाप कहते हैं कट उतरने बिगर तुम मेरे पास आ नहीं सकोगे, नहीं तो फिर सज़ा खानी पड़ेगी। मोचरा भी मिलता है, पद भी भ्रष्ट हो जाता है। बाकी बाप से वर्षा क्या मिला, ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो और ही कट चढ़ जाए। पहले तो अपनी कट उतारने का ख्याल करो। ख्याल नहीं करते तो फिर बाप समझेंगे कि इनकी तकदीर में ऊंच पद नहीं है। क्वालिफिकेशन भी तो चाहिए ना, अच्छे कैरेक्टर्स चाहिए तब ऊंच पद पाएंगे। लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर्स तो बहुत ऊंचे हैं। इस समय के मनुष्य उनके आगे अपने कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। लक्ष्मी नारायण की मूर्तियों के आगे जाकर के कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण हो, अर्थात लक्ष्मी नारायण के कैरेक्टर का वर्णन करते हैं। और फिर अपने लिए भी कहते हैं कि मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। तो बाबा कहते शिव बाबा को तो बिल्कुल जानते ही नहीं। सदगति करने वाला वही है, ये तो उन्हें समझ ही नहीं है। सर्व की सदगति करने वाला एक ही बाप है। बाप ही स्वर की स्थापना करते हैं। फिर तो जब स्वर की स्थापना हो जाती उसके बाद तो धीरे धीरे फिर उतरना ही होता है। बाप के सिवाय कोई पावन बना भी नहीं सकता है। मनुष्य खड्डे के अंदर भी जाकर बैठते हैं, सोचते हैं हम यहाँ पर बैठ के तपस्या करेंगे, दुनिया को नहीं देखेंगे, बातों को नहीं सुनेंगे। इसे तो गंगा में जाकर बैठें तो कम से कम साफ तो हो जाएं। खड्डे में बैठेंगे तो शरीर तो 5 तत्वों से निर्मित है, तो उसमें स्मेल भी हो जाएगी। लेकिन बाबा कहते उसे तो पानी में ही जाकर के बैठो, क्योंकि पतित पावनी भी गंगा कहते हैं। मनुष्य शांति चाहते हैं तो वह जब घर जाएंगे तब पाठ पूरा होगा। बाकी आत्मा पावन तो ना तो गंगा स्नान से होती है, ना खड्डे में बैठ कर के तपस्या करने से होती है, क्योंकि परमात्मा की यथार्थ पहचान होना वह ज़रूरी है। यथार्थ अपने को आत्मा समझना, परमात्मा को पहचानना, उस विधि को समझ करके करना, तब विकर्म विनाश होंगे। हम आत्माओं का घर तो निर्वाण धाम है, यहाँ तो शांति है ही नहीं। वाणी से परे तो शांति धाम व परम धाम में ही होते हैं, क्योंकि उस समय शरीर ही नहीं है, केवल आत्मा है। तपस्या करते हैं, वह भी कर्म करते हैं, करके शांत में बैठ जाएंगे। परंतु शिव बाबा को तो जानते ही नहीं ना,
अब शांति के सागर को जानते ही नहीं तो फिर शांति कैसे होगी? वह सब है भक्ति मार्ग। पुरुषोत्तम संगम युग एक ही है, जबकि बाप आते हैं, आत्मा स्वच्छ बन मुक्ति जीवन मुक्ति में चली जाती है। बाबा की याद से ही आत्मा को मुक्ति जीवन मुक्ति मिलती है। जो मेहनत करेंगे वही राज्य करेंगे, बाकी जो मेहनत नहीं करेंगे विकर्म रह जाएंगे, हिसाब किताब रह जाएगा, तो ज़रूर उनको सज़ा खानी पड़ेगी। शुरू में बहुतों को साक्षात्कार होते थे कि कैसी कैसी सज़ाएं मिलेंगी, कैसा पद मिलेगा और कैसी सज़ाएं मिलेंगी, वह भी साक्षात्कार होता था। फिर पिछाड़ी में भी साक्षात्कार होंगे, देखेंगे हम श्रीमत पर नहीं चले तब हमारा ये हाल हुआ। बच्चों को तो कल्याणकारी बनना है, बाप और रचना का परिचय देना है। जैसे सुई को मिट्टी के तेल में डालने से कट उतर जाती है, वैसे बाप की याद में रहने से कट उतर जाएगी। नहीं तो वह कशिश व लव बाप में नहीं रहता है। लव सारा चला जाता है मित्र संबंधियों आदि में। मित्र संबंधियों के पास जाकर वहाँ पर रहने लगते हैं। कहाँ वह जंक खाया हुआ संग और कहाँ यह रूहानी संग। अभी मित्र संबंधियों का जो संग है उनका संग ही कुसंग है। अब उनका संग यदि बच्चे करेंगे तो ज़रूर संग का रंग तो चढ़ ही जाएगा। जंक खाई हुई चीज़ के संग में उनको भी जंक लग जाएगा। हम देखते हैं कोई एक फल खराब होता है, दूसरा भी साथ रख दो, वो भी खराब हो जाता है। एक चीज़ में जंक लगी, दूसरी चीज़ भी रखी, उसमें भी जंक लग जाती है। तो वैसे ही अगर हम ऐसे व्यक्तियों का संग करेंगे जिनके ऊपर विकारों का विकर्मों का जंक लगा हुआ है, तो उनके संग से फिर जंक हम पर भी लग जाएगा। इसलिए बाबा कहते संग की भी बच्चों को बड़ी संभाल करनी चाहिए। याद से ही तुम पावन बनोगे। आधा कल्प से बड़ी जोर से कट चढ़ी हुई है। अब बाप चुंबक कहते मुझे याद करो। बुद्धि का योग जितना मेरे साथ होगा उतनी कट उतरेगी। नई दुनिया तो बननी ही है। सतयुग में पहले बहुत छोटा झाड़ होता है देवी देवताओं का, फिर वृद्धि को पाते हैं। यहाँ से तुम्हारे पास आकर पुरुषार्थ करते रहते हैं। ऊपर से कोई नहीं आते, जैसे और धर्म वालों के ऊपर से आते हैं। या तुम्हारी राजधानी तैयार हो रही है। सारा मदार पढ़ाई पर है, बाप की श्रीमत पर चलने पर है। बुद्धि योग बाहर जाता रहता है तो भी कट लग जाती है। यहाँ आते हैं तो सब हिसाब किताब चुकतू कर जीते जी सब कुछ खत्म करके आते हैं। सन्यासी भी सन्यास करते हैं तो भी कितने समय तक उन्हें अपने रिश्तेदार याद आते रहते हैं। तुम बच्चे जानते हो, अभी हमको तो सत्य का संग मिलता है। हम अपने बाप की ही याद में रहते हैं। मित्र संबंधियों आदि को जानते तो हैं। ग्रस्त व्यवहार में रहते कर्म करते बाप को याद करना है, पवित्र बनना है
औरों को भी सिखाना है, औरों की भी सेवा करनी है। फिर तकदीर में होगा तो हो सकता वो भी ज्ञान में चल पड़े। ब्राह्मण कुल का नहीं होगा तो देवता कुल में कैसे आएगा। बहुत सहज पॉइंट्स दी जाती हैं जो झट किसी की भी बुद्धि में बैठ जाएं। विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला चित्र भी क्लियर है। अब वह राज्य तो है नहीं जिसे स्वर्ग कहते थे, अभी तो पंचायती राज्य है, कलयुग है। समझाने में कोई हर्जा नहीं है, परंतु कट निकली हुई हो तो किसी को तीर लगे। अगर आत्मा खुद पावन होगी, खुद रहम दिल होगी, खुद बाबा को याद करती होगी, खुद के ऊपर कट नहीं होगी तो दूसरों को समझाएंगे तो उसका असर होगा, तीर लगेगा। पहले कट निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अपने कैरेक्टर्स देखने हैं। रात दिन हम क्या करते हैं, कितना बाबा को याद करते हैं, या केवल स्थूल कार्य, स्थूल जिम्मेवारियों को निभाते निभाते पूरा दिन ही बीत जाता है। बाबा को कितना याद करते हैं ये चेक करें। किचन में भी भोजन बनाते, रोटी पकाते, जितना हो सके याद में रहो। घूमने जाते हो तो भी याद में घूमो। बाप सबकी अवस्था को तो जानते हैं ना। झरमुई जंगमुई करते हैं तो फिर कट और ही चढ़ जाती है। पर चिंतन की कोई भी बात तुम बच्चों को नहीं सुननी चाहिए। ध्यान रखना है इन सभी धारणाओं का, तब हमारी योग की स्थिति बड़ी अच्छी परिपक्व कर्माती स्थिति बनती जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। जैसे बाप टीचर रूप में पढ़ाकर सब पर रहम करते हैं, ऐसे अपने आप पर और औरों पर भी रहम करना है। पढ़ाई और श्रीमत पर पूरा ध्यान देना है। अपने कैरेक्टर्स सुधारने हैं। दूसरा, आपस में कोई पुरानी सड़ी हुई पर चिंतन की बातें करके बाप से बुद्धि योग नहीं तोड़ाना है। अपना तो तोड़ते ही हैं पर दूसरों का भी बुद्धि योग बाबा से तोड़वा देते हैं। कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। याद में रहकर जंग उतारनी है। वरदान। सर्व शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण अपना सहयोगी बनाने वाले प्रकृति जीत भाव सब कर्मेंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएं। सारी शक्तियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएं। तब बाबा कहते प्रकृति जीत बन जाएंगे। सबसे बड़े से बड़ी दासी प्रकृति है। जो बच्चे प्रकृति जीत बनने का वरदान प्राप्त कर लेते हैं, उनके ऑर्डर प्रमाण सर्वशक्तियाँ और प्रकृति रूपी दासी वह भी कार्य करती है, अर्थात समय पर सहयोग देती है। लेकिन यदि प्रकृति जीत बनने की बजाय अलबेलेपन की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में व व्यर्थ संकल्पों के नाच में मस्त होकर अपना समय गंवाते हो, तो शक्तियाँ
ऑर्डर पर कार्य नहीं कर सकती। इसलिए चेक करो कि पहले मुख्य संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार की शक्ति तीनों ही ऑर्डर में हैं, ऑर्डर प्रमाण चलते हैं। मेरा मन मेरे ऑर्डर प्रमाण चलता है, मेरी बुद्धि मेरे ऑर्डर प्रमाण चलती है, मेरे संस्कार मेरे ऑर्डर प्रमाण चलते हैं, तब अन्य शक्तियाँ भी ऑर्डर प्रमाण चलेंगी। स्लोगन: बाप दादा के गुण गाते रहो तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। बाबा के गुण गाते रहेंगे तो स्वयं भी गुण मूर्त बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। सभी 3 मिनट के लिए बाबा की याद में बैठेंगे और अपने आप को चेक करेंगे। फिर इस मुरली में से मुझे क्या आज पूरा दिन अटेंशन रखना है, उसको रिवाइज करते हुए कोई भी 2 पॉइंट्स बुद्धि में सेट कर लेंगे कि आज इन 2 बातों पर पूरा दिन मुझे अटेंशन रखना है। चलेंगे बाबा के पास। I remember taking just one step. शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया, शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया। मुझको जीवन दान दिया, अपना बना लिया। शुक्रिया आपका प्यारे प्रभु, शुक्रिया।